या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं तलवा, वो औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा, वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में नहीं लाता तेरा। आइए हम सब मिलकर दिल लगाकर गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका जनाब अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए झूम कर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद मादुल जूद वल करम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सल्लतु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, आज रबीउल सानी की 11 तारीख और इस 11 तारीख में हम सब औलिया इकराम से अकीदत रखने वाले मुसलमान गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर के नाम से नज़्र दिलाते हैं और उनकी याद अपने दिलों में मनाते हैं। जो हमसे मैसर आ जाता है वो सामने रख करके और नज़्र दिलाते हैं, उनसे अपना इस्तिग़ासा पेश करते हैं, अपनी हाजत पेश करते हैं और उनसे मदद तलब करते हैं। करते नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गौसे आजम से इस्तिग़ासा पेश करने को शिर्क को बिदात बताते हैं और कहते हैं कि वो क्या दे सकते हैं, उनसे मदद क्यों मांगते हो, वो कुछ देने वाले नहीं। तो आइए प्यारे इस्लामी भाइयों, ये पता लगाए कि हम जिनसे इस्तिग़ासा पेश करते हैं, जिनसे मदद मांगते हैं, क्या वो मदद कर भी सकते हैं या नहीं, वो कितने पावर वाले हैं, उनके पास कुछ दमखम है या नहीं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, एक बुजुर्ग है जिनका नाम बंदा नवाज गेसू दराज है। बंदा नवाज गेसू दराज एक मकाम पर खुतबा फरमा रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। एक शख्स मजमे से खड़ा होता है और अर्ज करता है, बंदा नवाज गेसू दराज, आप अल्लाह के वली हैं, यकीनन आप अल्लाह के वली हैं, यकीनन आप पावर वाले हैं, लेकिन जिनको मैं मानता हूँ, जिनके सिलसिले से मैं मुंसलिक हूँ, जिनके हाथों पर अपने हाथ दिया हूँ, वो गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी बड़े मर्तबे वाले हैं। और वो जब पैदा हुए तो 18 पारा के हाफिज पैदा हुए, मादरजात वली पैदा हुए। जिस वक्त पैदा हुए थे तो 18 पारा के हाफिज बनकर के पैदा हुए। इतना कहना था। जब उस शख्स ने ये बात कही, गौसे आजम की ये करामत बयान की और उनका रुतबा बयान किया, तो गेसू दराज के तेवर बदले और बोले
ये मैं जानता हूँ कि गौसे आजम यकीनन बहुत बुलंद मर्तबे वाले हैं, अब्दुल कादिर यकीनन बहुत बुलंद मर्तबे वाले हैं, लेकिन मैं भी तो कुछ हूँ। अपने अंदर अपने को मनवाने की कोशिश की और अपने को कुछ जाना, इतना कहना था कि सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गैसु दराज की विलायत को छीन लिया, गैसु दराज की करामत को छीन लिया, इतना कहना था। उसके बाद गैसु दराज जब जमीन की तरफ देखते हैं तो कुछ नजर नहीं आता, आसमान की तरफ देखते हैं तो कुछ नजर नहीं आता। पहले गैसु दराज नजर करते जमीन की तरफ तो तहतु सरा देख लिया करते थे, आसमान की तरफ नजर उठाते तो सातों आसमान मुलाहिजा कर लिया करते थे। लेकिन इतना कहने के बाद जब गैसु दराज जमीन की तरफ नजर करते हैं तो कुछ नजर नहीं आता, अपने को खाली खाली महसूस करने लगे। इतने में जब देखा कि मुझसे मेरी विलायत छिन गई है, मुझसे मेरी करामतें छिन गई है, तो इतने में इस्तिगासा पेश करते हैं अपने पीरो मुर्शिद नसीरुद्दीन शाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। किसकी तरफ? अपने पीरो मुर्शिद नसीरुद्दीन शाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद मदद कीजिए, मेरी विलायत छिन गई है, मेरी करामतें छिन गई है। ये नहीं पता कि किसने छीना है, ये भी नहीं मालूम कि किसने छीना। इतना इस्तिगासा पेश करना था। सैयदना नसीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से फौरन हाजिर हो गए। फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो? अर्ज किया, मेरे पीरो मुर्शिद मेरी विलायत छीन गई, मुझे मालूम भी नहीं कि किसने छीन लिया है। नसीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह मुराकबा करते हैं और मुराकबा करने के बाद देखते हैं कि सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने इनकी विलायत छीनी है और सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बड़े जलाल में है, बड़े ही गुस्से में नजर आते हैं। सैयदना नसीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐ मेरे मुरीद, तेरी विलायत अब्दुल कादिर जिलानी ने छीन ली है, अब्दुल कादिर जिलानी ने तेरी करामतें छीन ली है और वो इस वक्त बड़े जलाल में है। मेरी मजाल नहीं कि गौसे आजम से अब्दुल कादिर से कुछ कह सकूं, सिफारिश पेश कर सकूं, मुझे मजाल नहीं। हाँ, इतना कर सकता हूँ कि मैं अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में अरीजा पेश कर सकता हूँ। तो गैसु दराज अर्ज करते हैं, मेरे मुर्शिद अपने पीर को बुला लीजिए। सैयदना नसीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शिद निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद मेरी मदद कीजिए, मेरे मुरीद की विलायत छिन गई है, मेरे मुरीद की जो है करामतें छिन गई हैं, अब्दुल कादिर ने छीन लिया है। सैयदना निजामुद्दीन अलैहि रहमा दिल्ली से आते हैं और मुराकबा पेश करते हैं तो यकीनन देखते हैं कि सैयदना शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी ने इनकी विलायत को छीन लिया है और बड़े सख्त जलाल में है, बड़े सख्त जो है गुस्से में है, जलाल में है। सैयदना निजामुद्दीन अर्ज करते हैं, फरमाते हैं, ऐ मेरे पीरो, ऐ मेरे मुरीद, मेरी मजाल नहीं कि गौसे आजम से कुछ कहूँ, गौसे आजम की बारगाह में कोई अरीजा पेश करूं, मेरी मजाल नहीं। वो इस वक्त बहुत जलाल में है, मैं ये कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। हाँ, इतना कर सकता हूँ कि मैं अपने पीरो मुर्शिद को बुला सकता हूँ, मैं अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में अरीजा पेश कर सकता हूँ। सैयदना निजामुद्दीन ने अपने पीरो मुर्शिद को बुलाया, वो भी आए। जब निजामुद्दीन ने अपने पीरो मुर्शिद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अरीजा पेश किया और वो भी आए, तो उन्होंने भी देखा सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में है, वो भी जो है कोई अरीजा पेश नहीं किए। उन्होंने भी यही बात कही कि अगर
कहो तो मैं अपने पीरो मुर्शिद को बुलाऊं। कहा अर्ज किया, हाँ हाँ अपने पीरो मुर्शिद से कहिए। तो सैयदना बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने अरीजा पेश किया। हिंद के वली, हिंद के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं कि एक मुरीद की विलायत छीन चुकी है, आप उनसे जो है आप उनकी विलायत को लौटा दीजिए, आप उनकी विलायत को दिला दीजिए। अब्दुल कादिर जिलानी ने उनकी विलायत को छीन लिया है, उनकी करामतें छीन ली है। अब्दुल कादिर जिलानी ने उनकी विलायत और उनकी करामतें छीन ली है, आप उनसे वापस दिला दीजिए। तो सैयदना गरीब नवाज अलैहि रहमा अरीजा पेश करते हैं और मुराकबा पेश करते हैं, मुराकबा करते हैं, फिर देखते हैं तो गौसे आजम सख्त जलाल में है। सैयदना गरीब नवाज भी कहते हैं कि वो सख्त जलाल में है, मैं उनसे कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसी हालत में कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ अपने पीरो मुर्शिद से कर सकता हूँ। उन्होंने अपने पीरो मुर्शिद उस्मान हारूनी की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं। उस्मान हारूनी आते हैं और जब उस्मान हारूनी आते हैं तो वो भी मुराकबा करके देखते हैं सैयदना गौसे आजम जलाल में है। और सैयदना उस्मान हारूनी कहते हैं कि मैं ऐसी हालत में कुछ नहीं कर सकता, मैं उनकी बारगाह में अरीजा नहीं पेश कर सकता हूँ, उनसे कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसलिए कि जब गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में आते हैं तो जिंदों को मुर्दा कर दिया करते हैं। इसलिए कि एक बार जैसे इतना अब्दुल कादिर जिलानी तकरीर फरमा रहे हैं, खुतबा फरमा रहे हैं, एक चील उड़